प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग नंबर सिस्टम पर आधारित आईएएस प्रीलिम्स 2023 के सीसेट पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले 2 वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों का हल किया था। आज कुछ प्रश्न और हम हल करने जा रहे हैं। तो जैसे एक प्रश्न ये आया था कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 192 इज डिवाइडेड बाई 6। तो बच्चों देखिए, इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे रिमाइंडर जो है रिपीट आफ्टर एवरी 6 पावर। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे इसको इस तरह समझिए कि जैसे 2 to the power 6 को हमने 6 से डिवाइड किया, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर, यानी कि इसको 6 यानी कि 2 to the power 6 plus 6 को भी अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो भी वही रिमाइंडर आएगा सेम। मतलब पावर को अगर हम 6 बढ़ाते जाएं आफ्टर एवरी 6, ठीक है, रिमाइंडर रिपीट आफ्टर एवरी 6 पावर, ठीक है। इसको इस तरह से आप लिख सकते हो कि रिमाइंडर repeat after every 6 पावर, ठीक है। तो इसको आप देखिए, अब 192 है। 192 को अगर हम 6 से भाग दें तो हो जाएगा 6 3 18 और यहाँ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 2 12। ये डिविजिबल है 6 से। तो 2 to the power 192 को आप लिख सकते हो 2 to the power 6 into 32, यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 to the power 6 होल टू द पावर 32। तो इससे क्या हुआ, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 2 to the power 6 अगर हम 2 to the power 192 को 6 से डिवाइड करें तो यानी कि 2 to the power 6 होल टू द पावर 32 को 6 से डिवाइड करें तो वही रिमाइंडर आएगा जो 2 to the power 6 को 6 से भाग देने पर आएगा, ठीक है। क्योंकि जो रिमाइंडर है वो आफ्टर 6 पावर के बाद वो रिपीट करेगा, यानी 2 to the power 6 हो, 2 to the power 12 हो, 2 to the power 18 हो, इनको सबको अगर हम 6 से भाग दें तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो उसी तरह से 2 to the power 6 का जो पावर 32 है, इसमें भी अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें तो वही रिमाइंडर आएगा जो 2 to the power 6 को 6 से डिवाइड करने पर आएगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए 2 to the power 6 कितना हो जाएगा, 2 to the power 6 अपान 6 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 अपान 6। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट 10 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 4। तो बच्चों यही हमारा 4 हमारा जो है आंसर है। तो बच्चों देखिए रिमाइंडर हमारा आएगा 4, ठीक है, ये 4 आया। तो ये हमारा आपका ऑप्शन जो है ये सी करेक्ट आंसर है, ठीक है।
तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 इज डिवाइडेड बाई 100। यानी 100 से ये जो इनको जो मल्टीप्लाई करने पर, इन संख्याओं के मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगा उसको अगर हम 100 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, ये क्वेश्चन था। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, देखो कैसे करेंगे। एट्टी फाइव इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 100। तो देखो काट दो, 5 से काटो, 5 दुनाई 10, ठीक है, वही हो गया 17। अब देखो फिर 5 से काटो, 5 चौक को अब 20 और 5 19, ठीक है। फिर 4 से काट दो इधर, 4 दुनाई 8, 4 चौक को 16। तो आप देख रहे हो ये जो संख्या है ये 100 से डिविजिबल हो गई। तो रिमाइंडर क्या हो गया, दिस इंप्लाइज रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये पूरी संख्या ही 100 से कट गई तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digits and A, B, C plus D, E, F is equal to 1111, then what is the value of A plus B plus C plus D plus E plus F? तो बच्चों कैसे करेंगे, देखो इसको, ये दो संख्याएं हैं, देखो 3 डिजिट्स की दो संख्याएं हैं, ए बी सी, इनको जोड़ा गया है डी ई एंड एफ से। तो वैल्यू हमारी आई है 1 1 1 एंड 1। अब देखिए ये जितने डिजिट्स हैं ये सब नॉन जीरो हैं और सब डिस्टिंक्ट हैं। तो अब देखिए C और F, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो देखो जीरो तो नॉन जीरो है, तो जीरो तो कोई होगा नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब जैसे C 0 नहीं है तो F 1 भी नहीं होगा। तो C को आप ले लो, सपोज करो C को हमने अगर 2 ले लिया तो F हमारा क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। अब देखिए 9 to 11 हो गया और कैरी 1 हो गया, कैरी आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर B और E आपका देखो, B को अगर हमने ले लिया 3, ठीक है, और एक कैरी है तो 3 1 4, यहाँ पर फिर होगा 7, ठीक है। तो 7 3 10 11, 1 आ गया, यहाँ पर एक कैरी हो गया। अब कौन संख्या बची हुई है, अब आपका यहाँ पर 11 आना चाहिए। तो 11 में मतलब इन दोनों को टोटल 10 होना चाहिए। अब 10 में देखो एक ले लो आप 4 और एक हो जाएगा 6। देखो 2 3 4 6 7 एंड 9, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये संख्या हो गई इस तरह से आपका 432 और ये हो जाएगा 600 6 7 9, क्या हो गया 9 2 11
7 3 10 11, 6 4 10 11। ठीक है, तो ए हमारा हो गया, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या है 4, ए 4 है, बी क्या हुआ 3 और सी आया 2, डी आया 6, ई आया 7, एफ आया 9। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9 6 15, 15 7 22, 22 9 31। ठीक है, तो इसमें हमारा 31 देखो ऑप्शन डी है, ये हमारा सही है। तो बच्चों आज इतना ही, अब कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।